नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर जिला में बोचहां विधानसभा के अंतर्गत नरौली पंचायत है। यहाँ से इस बार मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव की उम्मीदवार हुई अनीता देवी जी, जिनके प्रतिनिधित्व हमारे साथ कर रहे विनय कुमार उर्फ भुलाए महतो जी के नाम से मशहूर है। जानेंगे कि 5 सालों में कितना विकास हुआ, सिटिंग मुखिया जी ने किस तरीके से काम किया, आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो या लॉकडाउन में किस तरीके से काम रहा, कितने प्रवासी मजदूर लोग पंचायत में आए और कितना काम हुआ था, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा प्रवासी मजदूर को। विनय कुमार जी का मुद्दा क्या है, भोला महतो जी का मुद्दा क्या है इस बार पंचायती चुनाव लड़ने का। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक किसान का लड़का, एक किसान का बेटा इस बार पंचायती चुनाव में कूद पड़े हैं। लोगों से मिलते हैं, लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया है। लोगों से हमने भी बातचीत की, भोला जी का नाम आया कि आप मिल सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं समाज में और पंचायत में इनका वर्चस्व बना हुआ है। भोला जी से हमने मिले और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं भोला जी? जी हम भोला महतो हैं और हम किसान का बेटा है। हमारे पिताजी सब दिन किसानी की, तो हमको इच्छा जाहिर हुआ जब समाज सेवा करें। तो समाज में हम जो देख रहे हैं अभी, जो वर्तमान में जो हमारे मुखिया जी हैं, ये 15 साल से ये सत्ता में है। कभी जैसे मुखिया बनते रहते हैं, तो कभी समिति बनते रहते हैं, कभी आरक्षण सीट पर समिति बना रहते हैं, यहाँ तक कि टैक्स का अध्यक्ष वही है, लेकिन बदलाव नहीं। जैसे रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है तो ये कैसी योजना है जो उनको शर्म नहीं आता है, जो 1 महीना में रोड फट जाता है, रोड टूट के उलट जाता है। आखिर हमारे मुखिया जी को इतना सा भी माने मानवता नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए ये हमारी जनता है, ये हमारे पंचायत है, हमको इस पंचायत में रहना है। तो उनको शर्म भी शायद नहीं लगता है, जो कैसा उस सरकार की योजना को धरातल पर किस ढंग से काम करते हैं। तो ये हमारे सर माने पूरे समाज की जनता इस चीज़ को देख रही है। हम अपनी अच्छाई को आपके सामने लाना चाहते हैं, और वो क्या किए, वो तो समझिए कि उनके पास अभी नल जल की योजना है। तो नल जल की योजना में वो जो है सो जितने भी वार्ड मेंबर था उसको बलगलाने का काम किए। वो वार्ड मेंबर को बलगला करके और काम को वो अपने हाथ में लिए, और वो अपने हाथ में कर करके और उसको खाना माने नल जल का काम को खाना पूर्ति करके और पैसा को गमन करने का काम किया। हम सरकार से, नीतीश बाबू से ये हम आग्रह करेंगे कि नीतीश बाबू, आप जो योजना हमारे पंचायत में भेजते हैं उस पर निगाह रखिए। नहीं निगाह रखिएगा तो जनता आपसे सवाल करेगी। इसलिए आपको अधीन में ये पंचायत है, जनप्रतिनिधि है, जो भी है वो आपके अधीन में है। अगर काम अगर खराब होता है तो ये सारा जवाबदेही आप पर भी जाएगी। तो हम अपनी जैसे नीतीश बाबू से आग्रह करेंगे कि इस पर सर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर, जो हमारे पंचायत में शिक्षा का स्तर जो है सो इस पर कोई पहल नहीं हुआ। हमारे मुखिया जी जो है सो इस पर कोई पहल नहीं किया। जो हमारे पंचायत में जो दलित समाज का जो बच्चा है जो पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में, बड़े जो लोग हैं वो तो उनका बच्चा तो माने स्कूल माने जैसे शहर में पढ़ता है। तो हमको देखना है, अगर हम गरीब, हम अपना समाज को विकास चाहते हैं, तो हमारे समाज में जो दबे कुचले हमारे समाज के लोग हैं या हमारे दलित समाज के लोग हैं, तो उनका बच्चा का जब तक शिक्षित नहीं होगा तब माने पूर्णतः, तब तक ये समाज का विकास नहीं होगा। तो हम अगर हमारे आवाज़ को मुखिया जी अगर सुन रहे होंगे, अगर सुनेंगे, तो उनको हम ही कहेंगे जो मुखिया जी, आप किस मुद्दा को लेकर के चुनाव में आते थे और बन जाने के बाद आपने क्या किया। आप कहते हैं कि हम दलित का जो है शुभचिंतक हैं, तो आप दलित समाज के लिए क्या किया, आपने किसान के लिए क्या किया। आप जो है इलेक्शन में आते हैं तो आप कानने लगते हैं कि हमको प्रतिष्ठा बचाइए,
हम कहते हैं मुखिया जी आप रोइए मत, ये आपका संपत्ति नहीं है, ये समाज की संपत्ति है। ये इस पर एक मजदूर का बेटा भी बैठ सकता है, किसान का भी बेटा बैठ सकता है, और शिक्षक का भी बेटा बैठ सकता है, अफसर का भी बेटा बैठ सकता है। ये आपका निजी संपत्ति नहीं है। आप रोइए मत, आप जो काम किया है उस पर वोट मांगिए, है ना। जनता देख रही है, आप जनता को गुमराह मत कीजिए, जनता इस बार आपको जवाब देगी। अब रहा सवाल, मुखिया जी से हम निवेदन करते हैं जो आप इस बार आपको अगर समाज में घूमिए, आपको लगता है समाज आपको साथ दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप चुनाव मत लड़िए, इस बार आप हार जाइएगा, तो जनता आपको नकार रही है। अब हम जनता, अपने समाज की जनता से निवेदन करते हैं कि हम जो आपके साथ 10 साल या 15 साल से समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम जो काम किया है, आपके दुख दर्द में खड़ा हुआ है, हमने जेपी के कर्म भूमि को फिर से उजागर करने का काम किया है। हमने जेपी स्थल को आमरण अनशन करके 9 दिन तक आमरण अनशन किए, हम उसको बनवाए। जिस समय हम आमरण अनशन पर बैठे थे आज से 6 साल पहले, उस समय मुखिया जी कहते थे जो भोला महतो मुखिया बनने के लिए से बैठे हुए हैं, लेकिन भोला महतो उसी समय कहा मुखिया जी हम मुखिया बनने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर यह भाषा अगर आपको निकला तो भोला महतो इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा। हमने चुनाव नहीं लड़ा और आपको जेपी अनशन बनवाए, लेकिन आपके पास त्याग की भावना नहीं है। आप 2-2 सीट पर बैठे हुए हैं, एक पैक्स के अध्यक्ष हैं और एक मुखिया हैं, और इस बार आप अपना भतीजा को समिति में उतार रहे हैं। आपके पास त्याग की भावना नहीं है, आपसे समाज का विकास नहीं होगा। तो हम अपने समाज की जनता से यह निवेदन करेंगे कि आप जो है सो इस बार पहचानिए कि हमको इसको वोट देना है, कौन आदमी हमारे लिए समय से खड़ा हो सकता है। और इस बार आप दारू ताड़ी पैसा के लालच में मत पड़िए। आपको ये मत जो है से बहुत बड़ा कीमती मत है, इसको पहचानिए। और यह जो है यही सत्ता परिवर्तन करेगा और यही से आपका विकास होगा। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। जिस तरीके से आप बताए हैं पंचायत के बारे में, हालांकि आपने पूरा ब्यौरा आपने बता दिया, मुखिया से लेके पंचायत से जो भी समस्या है सारा कुछ। भोला जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, 5 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ जी। मुद्दा बहुत सारे थे विकास के, फिर भी विकास नहीं हुआ। यहाँ की जनता सिटिंग मुखिया को चुना, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही होगी। हाँ, ठगी हुई महसूस कर रही। उनके पास अभी जनता जो जा रहे हैं, जब अभी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहता है। इसे उनको बहुत भला बुरा कहता है, लेकिन भला बुरा कहने से तो कुछ नहीं होगा। अब तो हम ये 5 साल समय निकल गया, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे उनको गाली दीजिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर वो जाते हैं तो उनको कहिए, पूछिए कि आपने क्या किया है, आपने समाज के लिए क्या किया। आपका रोड बनवाए, आपका रोड क्यों फट गया जैसे 10 दिन के बाद। आप नाला बनवाए, नाला जैसे जमीन नीचे है और नाला ऊपर है। ये कैसी आपका इंजीनियर कैसा था? आपके पास जो है सो माने लूटो खाओ और यही राजनीति करते हैं आप। मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं विनय जी आप? मुद्दा मेरा तो सबसे पहले ये है, जो सबसे पहला जो शिक्षा का स्तर समाज में सुधरे, जो सरकार का योजना है उस पर हम लोग जैसे मजबूती से पहल करके माने बच्चे के पिता को या उनके शिक्षक को एक साथ मिल करके चाहेंगे प्रयास करना जितना अच्छा से अच्छा हो। ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा रहा जो मेरे पंचायत में माने जल निकासी का कोई साधन नहीं हुआ। जल जमाव पूरे पंचायत में डूबा हुआ रहता है, भर होना पानी घर में घुस जाता है, और इसका मेन कारण है जो जल उसका नाला का ऐसे निकासी नहीं, पानी का कोई निकासी नहीं। हाँ, ये बहुत मुद्दा। अनीता देवी जी, अगर यहाँ से नरौली पंचायत से मुखिया बन के आएंगी आप, तो ये कैमरा के सामने आप बोल सकती है 5 साल जो काम करेंगी आप ईमानदारी से काम करेंगे? ऐसा नहीं ना होगा कि मुखिया बनने के बाद घूस पटोट लूट मचेगी? ईमानदारी से काम करेंगे। भ्रष्टाचार कितना है, दलाली कितनी है, एक इंदिरा आवास में कितना देना पड़ जाता है, कुछ पता है? देखिए, इंदिरा आवास में क्या कहें, कभी
हम तो जनता जो है सो लोग बोलते हैं, कोई कहता है 25,000 लेते हैं, कोई कहता है 30,000 लेते हैं, कोई कहता है 40,000 लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो लोग देते हैं उनको भी तो सोचना चाहिए था कि हम क्यों दे रहे हैं, ये मेरा जैसे संपत्ति है, ये तो किसी न किसी को मिलेगा ही। तो कहीं ना कहीं हमको जनता में भी चूक है, उसको पहचानिए, आप क्यों देते हैं। ये मुखिया जी को आप देते हैं तब लेते हैं, और मुखिया जी तो है ही है वैसा, मुखिया जी तो वैसा ही है। लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया क्या करेगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन भोला महतो 1 रुपया कमीशन नहीं लेगा, ये मेरा गारंटी। आप बोल रहे हैं कैमरा के सामने, कैमरा के सामने मुखिया आप बनेंगे तो इंदिरा आवास हो या शौचालय की बात हो या वृद्धा पेंशन की बात हो, कुछ 1 रुपया नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार खत्म। हाँ, मेरा भ्रष्टाचार खत्म। मेरे सामने जो भी समस्या होगा वो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। जहाँ तक किसी की हेल्प किया जाएगा, लेकिन सहायता किया जाएगा, भ्रष्टाचार उसमें देखिए बहुत लोग आते हैं पैसा राजनीति करते हैं, सबसे पहले हाँ बिल्कुल, आपने तो बात बिल्कुल बोला है, राजनीतिक पैसा का ही खेल है। लेकिन जिसके पास नीति और नीयत दोनों सही होगा उससे अच्छा काम होगा, और जिसका नीति और नीयत गड़बड़ होगा, हम 100 सवाल करके जाएंगे जो हम यह कर देंगे वह कर देंगे, लेकिन वह जब कुर्सी पर बैठेगा वैसा आदमी तो फिर वही काम करेगा। लेकिन जिसका नीयत सही होगा वो आदमी कुछ भी दवा नहीं करके जाएगा, लेकिन वह उससे गलत काम हो ही नहीं सकता। मेरा नीति और सिद्धांत सही होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरा नीति और नीयत मेरे समाज के लोग जानते हैं कि हम किस सिद्धांत से चलते हैं, हम समाज में कैसे कब किए हैं, हमने कभी भी गलत का विरोध किया है। हम ऐसा नहीं है, हम कभी हम ऐसा भी किया है जो जहाँ गलत है हम वोट का चिंता नहीं किया, हमने विरोध किया। अच्छा विनय जी, एक बात जानना चाहेंगे, लॉकडाउन में काफी समस्या हुई थी, प्रवासी मजदूर लोग आए थे, यहाँ पर कितना व्यवस्था किया गया था? देखिए यहाँ तो व्यवस्था की बात दूर की बात है। जब लोग मजदूर वहाँ से आए थे तो हमारे मुखिया जी वहाँ नहीं जाते थे, वो कहते थे, वो जो है वार्ड मेंबर को कहते थे, है ना, पंच को कहते थे जाइए देखिए जो है से, लेकिन मुखिया जी नहीं जाते थे। मुखिया जी को वहाँ कोरोना पकड़ रहा था, लेकिन भोला महतो वहाँ जाते थे। और पूछिएगा हमारे समाज में, हम अपना घर से जिस समय लॉकडाउन हुआ, प्रवासी मजदूर जो लोग भी हमारे समाज के आए, स्कूल में, समाज भवन में, जेपी स्थल में रहे, और हम अपना घर से दूध मैंने आपको चाय बनवा करके और बिस्कुट जैसे कार्टून बिस्कुट खरीद के लाते थे, और हम अपने हाथ से जा करके और हर स्कूल में जेपी स्थल में अपने हाथों से बांटते पहुंचाने का काम किया। नल जल योजना आवागमन रास्ता कैसा है? नल जल योजना का आवागमन सही नहीं है। देखिए अब जब जाइएगा तो कह तो रहे हैं ये नल जल जो योजना है सो मुखिया जी पूरी तरह जो है सो मैंने भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिए, और जिसका छीटा पड़ रहा है वार्ड मेंबर को बलगला दिए, उसको तो काम अपने हाथ से करना ही नहीं दिए। अच्छा एक सवाल और लेना चाहेंगे भोला महतो जी, चुनाव आप जीत कर आएंगे, जिस तरीके से काफ़ी चर्चा है क्षेत्र में आपकी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन काफ़ी चर्चा है, चुनाव आप जीत कर आएंगे तो सर्वप्रथम किस पे ध्यान है कि आपको विकास का काम करना है? देखिए हमारा जो है, हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो है सो हमको चुनाव लड़ने के लिए हमको आगे बढ़ाने का काम किया दलित समाज ही हमको जैसे कहा कि नहीं भोला जी आप आइए, दलित के समाज को, दलित का मुद्दा को आप ही उठाइएगा, दूसरा नहीं उठा सकता है। जो भी राजनीति करने वाला है ये सब जो है से सब कटोराबाज है, यह सब कमीशन खोर है। इसलिए आप आइए, आप ही जो है सो यहाँ के दलित समाज के लिए आप आवाज उठाइएगा और आप ही लड़िएगा। वही लोग के बल पर हम आगे आए हैं और सभी समाज के लोग से हमको सहयोग मिल रहा है। सब लोग कहते हैं कि आप आगे आइए, आपको मौका दिया जाएगा, आप साफ सुथरा लोग। नरौली पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ जनतावासी को एक संदेश दीजिए जल्दी। हम संदेश यही देना चाहते हैं, जो आप इस बार लोग लालच में नहीं पड़े, है ना। पैसा 150 रुपया 200 400 1000 रुपया से कुछ नहीं होगा। आप बढ़िया जनप्रतिनिधि जैसे माने आप पहचानिए और उसको वोट दीजिए, जो आपके घर तक वो आदमी जाएगा, आपके परिवार के
कि एक जो है से बुझाएगा आपको जो ये मेरा परिवार का लोग है, उस तरह से माने बन के रहेगा। वैसे जनप्रतिनिधि को आप बनाइए और भोला महतो आपके साथ रात दिन खड़ा रहेगा, जिस समय बुलाइए उस समय, है ना? भोला महतो आपके साथ खड़ा रहेंगे, रात हो या दिन हो। नरौली पंचायत से भोला महतो अनीता देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कहना है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या भोला महतो जी यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे, तो जो भी वादा किए हैं, जिस पे इन्होंने वाद किया है, कितनी सच्चाई होगी ये मुखिया बनने के बाद पता चलेगा। क्या नल जल योजना हो, आवागमन रास्ते हो, या लॉकडाउन में जितनी समस्या हो पाई थी लोगों को, क्या आने वाले वक्त में सारे मुद्दे पर काम होगा अनीता देवी जी से, ये तो वक्त ही बताएगा। हम देखेंगे जरूर मुखिया बन के आएंगे कितना काम करते हैं। कैमरामैन उमेश के साथ में राजीव गुप्ता।